इस पार्ट में हम पढ़ते हैं बजट के बारे में। तो बजट टू मैंने इसको नाम दिया है। इसमें बेसिकली हम सिर्फ टैक्सिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो अब तक 6 पिलर थे वो हमने सारे कर लिए। और ये इतने मैंने कॉन्साइज में बनाए हुए हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि छूट जाए। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसमें ले लिया गया है, तो आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। अब देखो, टैक्स सिस्टम की बात करें तो इट डिस्क्राइब द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा? लिटिगेशन मैनेजमेंट एंड इज द कॉम्प्लायंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में सारी इसमें बात की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है प्रोवाइडेड रिलीफ टू सीनियर सिटीजन। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है उसमें सीनियर सिटीजन को छूट दी गई है। और उसमें जो है सीनियर सिटीजन को बोला है कि जो भी 75 ईयर्स की एज के है या उससे ऊपर है उन्हें आईटीआर भरने में छूट दी जाएगी। सीनियर सिटीजन विल हैविंग ओनली एंड ओनली पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम एट देयर इनकम सोर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो पेंशन के बेस पे है या फिर उसकी जो इंटरेस्ट की इनकम है वही उसका सोर्स है, तो उसे भी टैक्स भरने में छूट दी जाएगी। Budget also proposed to extend the eligibility period for a claim of the additional deduction for the interest rupees 1.5 lakh paid for a loan taken for the purchase of an affordable house to 30 March 22। और जो भी बंदे 1.5 लाख तक का जो लोन ले रहे हैं हाउसिंग के लिए, अफोर्डेबल हाउस बनवाने के लिए, उन्हें भी जो है टैक्स में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स का बूस्ट स्टार्टअप। देश में स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है एक्सटेंशन द एलिजिबिलिटी फॉर क्लेमिंग टैक्स हॉलिडे फॉर स्टार्टअप 1 more year दैट टिल 31 March 22। तो एक साल और जो है जो बढ़ा दिया गया है स्टार्टअप के लिए, जो टैक्स हॉलिडे के नाम से जानते हैं इसको, उसको भी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए। और टू प्रोवाइड फंड टू स्टार्टअप द फाइनेंस मिनिस्टर एक्सटेंडेड द कैपिटल गेन्स एग्जाम्पशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है स्टार्टअप को फंड जनरेट करने के लिए जो कैपिटल गेन होता है उसको भी बढ़ा दिया गया है, उसको टैक्स में छूट दे दी गई है एग्जाम्पशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप फॉर 1 more year। कोरोना चल रहा है तो सरकार ने इसके लिए भी एक साल तक की छूट दे दी है। The budget mention about a reduction in the time limit for reopening of income tax proceeding from the current 6 year to 3 year in order to reduce compliance burden। सरकार ने जो है जो टाइम लिमिट है इनकम टैक्स की रीओपनिंग की उसको भी 6 साल से जो है, करंट में 6 साल थी तो 3 year इन ऑर्डिनेंस टू रिड्यूस, इसे 3 साल रिड्यूस कर दिया है। हाउएवर इन सीरियस टैक्स एवेशन केसेस, अगर कोई सीरियस टैक्स एवेशन केसेस है तो उसमें सरकार ने concealment of income rupees 15 lakh or more in a year, the assessment can be reopened in 10 years once approved by the principal chief commissioner। तो इसको जो है 10 साल के अंदर असेसमेंट इसकी पूरी की जाएगी और अगर अगर किसी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने इसे असाइन कर दिया हो तो जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गेन्स और एंजल इन्वेस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इन पे आईएएस में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है अगर कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो डिस्प्यूट के लिए रिजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी विद एन एम टू रिड्यूस लिटिगेशन ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर। जो छोटे छोटे टैक्स पेयर हैं उससे अगर कोई रिलेटेड कोई इश्यू है तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। एनीवन विद ए टैक्सेबल इनकम अप टू रुपीज 15 लाख एंड डिस्प्यूटेड इनकम अप टू रुपीज 10 लाख इज एलिजिबल टू अप्रोच द कमेटी। अगर कोई 50 लाख तक की बात है और 10 लाख तक का इनकम का कोई वो है डिस्प्यूट, तो इसी कमेटी से बात कर लो। और अगर इससे ज़्यादा है, ऑल्सो नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल सेंटर विल सेटअप। और इसके लिए एक नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल सेंटर भी बनाया जाएगा। उसके बाद इंक्रीज डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ाने के लिए who mostly prefer digital transaction, budget proposed to increase the limit for tax audit रुपये 5 करोड़ to 10 करोड़। बजट में जो है टैक्स को ऑडिट करने का जो ऑडिट था वो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक कर दिया डिजिटल ट्रांजेक्शन को बूस्ट करने के लिए। तो अगर आपको इकोनॉमी में क्वेश्चन आता है कि
सरकार जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन को बूस्ट करने के लिए क्या क्या कर रही है, तो आप ये सारे पॉइंट भी उसमें लिख सकते हैं। To reduce the compliance burden on the small charitable trusts who are undertaking educational institutions and hospital, budget proposes to increase the limit on annual receipt of these trusts from 1 crore to 5 crore for non-applicability of various complaints. जो चैरिटेबल ट्रस्ट है और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो हॉस्पिटल है, जो है आपके चैरिटी का काम करते हैं, तो उनको भी उन्होंने एनुअल रिसिप्ट जो है उनकी 1 करोड़ से 5 करोड़ तक बढ़ा दी है। बजट में ये भी प्रपोज किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ एम्प्लॉयबिलिटी प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर विल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन टू द एम्प्लॉयर। एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑन द डिविडेंड इनकम विल अराइज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये तब होगा जब बंदे का डिविडेंड का पेमेंट आएगा, डिक्लेरेशन होगा तब। एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो है डिविडेंड इनकम पे राइज करेगी, और ये जो है डिक्लेरेशन होगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड पे। तो ये भी इसमें रखा है। तो ये तो जितना भी बात थी ये थी डायरेक्ट टैक्स। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हमने जो बात की वो डायरेक्ट टैक्स की थी, डायरेक्टली लोगों को ये अफेक्ट करेगा। अब इनडायरेक्टली देखते हैं कि क्या होगा। इनडायरेक्टली टैक्स में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि देश में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टेक्नोलॉजी को जो है बढ़ाया जाए। इज डेप्लॉय टू आइडेंटिटी टैक्स एविडेंस एंड फेक बिलर्स। जो है टैक्स जो एविडेंस हैं, जो टैक्स में जो लोग धोखाधड़ी करते हैं या फिर जो फेक बिलर होते हैं, फेक बिल बनवा लेते हैं, उसके लिए तो सरकार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आ रही है। दस लॉन्चिंग स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट देम। तो सरकार इसके लिए कोई स्पेशल फीचर लॉन्च करेगी। फॉर द कस्टम ड्यूटी के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है विड्रॉल ऑफ ए फ्यू एग्जाम्पशन ऑन पार्ट्स ऑफ चार्जेस एंड सब पार्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स। फर्दर सम पार्ट्स ऑफ मोबाइल बिल मूव फ्रॉम नील रेट टू मॉडरेट 2.5%। इसीलिए जितना भी देखो फोन जो है पहले 5-5, 6-6 हज़ार के आ जाते थे, सब 7-7, 8-8 हज़ार के हो गए। सब पे सरकार ने ये जो है टैक्स बढ़ा दिया, 2.5% तक बढ़ा दिया है, 2.5% तक। Custom duty is reduced 7.5% on semis, flat and long product of non-alloy and stainless steel। जो स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट हैं, नॉन अलॉय प्रोडक्ट हैं और फ्लैट और सेमी, इन पे जो है कस्टम ड्यूटी 7.5% तक रिड्यूस की है। ऑल्सो एग्जेम्प्टिंग ड्यूटी ऑन स्टील क्रैप। स्टील क्रैप पे भी जो है ड्यूटी जो है आपकी स्क्रैप को एग्जेम्प्ट कर दिया, माफ कर दिया है। 31 मार्च 22 बाय अनाउंस बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ये जो है 31 मार्च 2022 तक रहेगा। टू हेल्प टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो हमने अभी पढ़ा था, मित्र बनाए हुए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। ए यूनिफॉर्म डिडक्शन ऑफ बीसीडी रेट्स, कैप्रोलैक्टम, नायलॉन चिप्स एंड नायलॉन फाइबर एंड यार्न 5% अनाउ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए सरकार ने ये सारे काम भी किए। फाइनेंस मिनिस्टर ने इंक्रीज किया कस्टम ड्यूटी कॉटन पे 10%, सिल्क पे 15%, ऑटो पार्ट्स पे 15% इंक्रीज किया। कस्टम ड्यूटी कॉपर स्क्रैप पे कट की है 2.5% तक, और कस्टम ड्यूटी सोलर इन्वर्टर पे रेज की है 5% से 20% तक। क्योंकि ये सारा माल हम चाइना से खरीदते थे, तो सरकार चाहती है कि या तो इंडिया में बने और या फिर हम इसको खुद प्रोड्यूस करें, मतलब हम विदेशों से ना खरीदें, इसीलिए कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। कस्टम ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो बॉर्डर पे लगती है। तो जब ड्यूटी बढ़ जाएगी तो हम विदेशों से वो कम खरीदेंगे अपने देश में बनाने की, या किसी ऐसे दोस्त से करेंगे जो हमारे साथ, जिसके साथ में पार्टनरशिप है, एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इट इज रेज फ्रॉम 5% टू 15%। सोलर इन्वर्टर पे 5 से 20% तक बढ़ा दिया, और सोलर लैंटर्न पे 5 से 15% तक कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। मतलब जो सोलर एनर्जी के प्रोडक्ट हैं वो जो है हम खुद से खरीदें तो ज़्यादा बढ़िया है। टनल बोरिंग मशीन विल बी हैविंग ए कस्टम ड्यूटी ऑफ 7%। तो जो टनल बोरिंग करने की जो मशीन होती है उस पर भी कस्टम ड्यूटी सरकार ने 7% रखी है। जैसे अगर हम कल की बात करें तो मोदी सरकार ने क्या किया, अमेरिका को बोला कि जो 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 कि कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को और कोवैक्सीन को, भारत बायोटेक को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, तो वो जो कच्चा माल है वो मोस्ट ऑफ अमेरिका से आता है।
ऐसा नहीं है कि अमेरिका से ही मिलता है, लेकिन ये जो है 40 के करीब कंट्री हैं जिनसे ये कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल आता है। और एक वैक्सीन बनाने के लिए कम से कम 200 से ज़्यादा तरह के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। लेकिन इनमें जो मेन जो कच्चा माल होता है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका बनाता है। लेकिन अमेरिका ने अभी अपने पॉलिसी में रखा है कि अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी, मतलब पहले हम अपने देश के लोगों को वैक्सीन देंगे, उसके बाद जो माल है या वैक्सीन है वो किसी और को देंगे। तो इस वजह से तो सरकार ने ये सारा काम इसमें रखा। तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उन्होंने अमेरिका से बात की, फिर अमेरिका हमें कच्चा माल देने को राजी हो गया है। तो फिर आज जो है जो बिडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, मोदी ने भी उनसे बात की है। आज काफ़ी देर उनकी बात हुई अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन से। तो फिर मोदी ने जितनी भी कस्टम ड्यूटी थी, जो कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए जितने भी प्रोडक्ट हमें चाहिए, 200 से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट चाहिए, जैसे फिलिंग का चाहिए या कच्चा माल चाहिए या कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए जो-जो इंग्रीडिएंट चाहिए, मतलब 200 से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं ये कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए। उन सब पे कस्टम ड्यूटी मोदी सरकार ने हटा दी है। मतलब अब कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इसीलिए कल जो है केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दोनों को बोला है कि आप जो है ये जो कोरोना वैक्सीन है इसका दाम कम करो। इन्होंने बोला कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को 400 में देंगे और जो राज्य सरकारें हैं प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्हें 600 में देंगे। और उसने वो भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन का ₹1000 तक दाम रखा है। तो मोदी सरकार ने अब इनको बोला है कि आप जो है दाम कम करिए, क्योंकि सरकार ने कस्टम ड्यूटी हटा दी। कस्टम ड्यूटी हटा दी तो इन्हें माल फ्री में या कच्चे कच्चे कम दाम में मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो सरकार ने फिर इनको दाम जो है कम करने के लिए बोला है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो हमें इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि भई अगर मोबाइल पे दाम बढ़ाए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे तो ऑटोमैटिकली मोबाइल अफ़ेक्ट करेगा हमें, मोबाइल महँगे हो जाएँगे। अब जो है कॉपर के दाम कॉपर पे बढ़ा दिया गया है, तो अब ऑटोमेटिक सी बात है एसी, फ्रिज और ये इनमें कॉपर की वो पड़ी होती है प्लेटें, तो ये भी महँगे हो जाएँगे। तो ऐसे करके ये हमें इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट करता है। और जो हमारे जो प्रोविडेंट फंड है या हमें टैक्स में छूट दी जाती है या हमें सीनियर सिटीज़न को छूट दी जाती है, तो इस तरह के जो सेटअप है उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो पूरे बजट में ये सारी चीज़ें थी जो हमने की। एक टैक्स सिस्टम, बाकी 6 पिलर जो मोटे-मोटे हमने उसमें किए।